जय श्री राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मैं भगवान श्री नारायण, उनके सखा अर्जुन, भगवान व्यास जी और माँ सरस्वती का स्मरण करके महाभारत की कथा प्रारंभ करता हूँ। कल हमने प्रथम श्लोक के बारे में कुछ जानकारियाँ ली थी। अब हम द्वितीय श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है द्वितीय श्लोक? दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अर्थात दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, देख करके पांडवों की सेना। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम। अब यहाँ पर विशिष्ट चीज देखिए कि जो पांडवों की सेना है उसके बारे में वर्णन है। पांडवों की सेना कितनी है? 7 अक्षणी। कुल कितनी सेना है महाभारत के युद्ध में? 18 अक्षणी सेना है, जिसमें से 11 अक्षणी सेना दुर्योधन के पक्ष में है और बाकी जो 7 अक्षणी सेना है वो पांडवों के पक्ष में है। यहाँ पर सेना 2 प्रकार से काउंट की जा रही है, 2 प्रकार से गिनती हो रही है सेना की। एक सामर्थ्य बल, दूसरा संख्या बल। तो संख्या बल की दृष्टि से 18 अक्षणी सेना है, परंतु सामर्थ्य की दृष्टि से नहीं। सामर्थ्य की दृष्टि से सेना के अलग अलग स्तर होते हैं, एक स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, सब में अलग अलग अंतर होता है। ये अंतर 8 स्तर का होता है, जिसमें से 7 स्तर तक के योद्धा वहाँ पर उपस्थित हैं। इस धरती पर जो कुल योद्धाओं की श्रेणी है वो 8 है। उनमें से जो अंतिम स्तर के जो योद्धा है वो तो उसमें भाग ले ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर आए दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, देख करके पांडवों की सेना। देख करके पांडवों की सेना। व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा, व्यू युक्त सेना। ऐसी नहीं कुछ तो भी भीड़ नहीं है, व्यू युक्त है। वो कौन कहाँ पे खड़ा है, किसी किस स्टाइल में खड़ा है, कौन पहले युद्ध करेगा, कौन पीछे युद्ध करेगा, हाथी कहाँ पर है, घोड़े कहाँ पर, ये सब तय है। तो ऐसी व्यू युक्त सेना को देख करके फिर आचार्यमुपसंगम्य, आचार्य के पास जाकर राजा वचनम अब्रवीत, राजाओं जैसे वचन कहे। अब यहाँ पर विशिष्ट चीज देखिए, जो श्रेष्ठ लोग रहते हैं वो क्वालिटी के ऊपर ध्यान देते हैं कि हमारे पास श्रेष्ठ लोग कितने हैं, पर जो दुष्ट लोग रहते हैं वो संख्या बल देखते हैं। आज भी मुस्लिम से वो संख्या बढ़ाने में लगे रहते हैं। हमारी आबादी इतनी हो गई, हमारी आबादी इतनी हो गई। एक वोटर जैसी एक नीति होती है, उसको बोलते हैं संख्या बल। तो दुष्ट लोग क्यों संख्या बल देखते हैं? दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, देख करके पांडवों की सेना, बड़ी भारी विशाल सेना। बड़ी भारी विशाल सेना संख्या बल में देख करके, संख्या बल देख रहा है व्यक्ति तो क्या है, वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। फिर व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा, व्यू युक्त है। अब दुर्योधन शब्द है यहाँ पर एक दुर्योधन। वास्तव में जब दुर्योधन का जन्म हुआ तब इसके जन्म का नाम सुयोधन था। युधिष्ठिर ने बहुत बार इनको सुयोधन के नाम, हर बार सुयोधन के नाम से ही इनको उच्चारित करते हैं, परंतु इनके जो आचरण इतने खराब थे, इनकी नीतियाँ इतनी खराब थी कि लोग इनको दुर्योधन कहने लग गए, जिससे राज्य का विनाश हो जाए। इसी नीतियों पालन करते थे। तो जब किसी परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो किसी की सुनते ही नहीं, नीतियों को चलने ही नहीं देता है, तब हम क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं कि वो तो राक्षस है। तो उसी को संस्कृत में नाम सुयोधन, सुयोधन अर्थात श्रेष्ठ धन होता है। तो सुयोधन नहीं, ये दुर्योधन है। इसका नाम लोगों ने रख दिया नाम दुर्योधन। तो ये दुर्योधन शब्द आया यहाँ पे। आचार्य उपसंगम्य, आचार्य के पास जाकर। वास्तव में क्या है, दुर्योधन की नीति बहुत खराब थी। लोग इससे चिढ़ते थे, दूर भगते थे, कोई इसके पास आना नहीं चाहता था। और जब पांडव वनवास में के लिए चले गए 12 वर्ष के लिए,
तब दुर्योधन ने महाराज युधिष्ठिर की नीति का पालन किया, युधिष्ठिर की नीति को अपनाना चालू कर दिया, उनके गुणों को अपनाना चालू कर दिया, लोगों से मिलना जुलना चालू कर दिया। इसीलिए ये जो 11 अक्षणी सेना है ये इसीलिए इनके पक्ष में खड़ी है। तो आप किसी की नकल कर सकते हो कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ें देख देख करके। तो ये जो दुर्योधन है ये कुछ नकल कर रहा है क्योंकि खुद की बुद्धि नहीं प्रयोग कर रहा है, पर ऐसा युधिष्ठिर करते थे इसलिए ऐसा ही कर रहे हैं। आचार्य मुख संगम में आचार्य के पास जाना चाहिए, कुछ भी चीज़ ऐसा समस्या है तो आचार्य के पास जाना चाहिए, पर क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए ये उनको पता नहीं है। इसीलिए क्या राजा वचन अब्रवीत, मतलब राजाओं जैसे कठोर वचन, आदेशात्मक वचन दुर्योधन ने कहे। आदेशात्मक वचन कौन कहता है? कि व्यक्ति को टालने वाला। अब यहाँ पर विशिष्ट चीज़ है कि यदि आप किसी आचार्य के पास जाओ, सन्यासी के पास जाओ, तो आपको कम से कम बोलना है, मौन रहना। हो सकता है आपकी समस्या सुने बिना ही आपका समाधान दे दे वो। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखने चाहिए कि जब कभी भी हम आचार्य मुक्त संगम में आचार्य के पास, सन्यासी के पास जाएं तो हम कठोर वचनों का पालन नहीं करें, उपयोग नहीं करें। कठोर वचनों का पालन करने से कभी भी जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो गुरु लोग रहते हैं, वो बोलते ही नहीं हैं। यहाँ पर दुर्योधन अपनी समस्या लेकर आचार्य के पास, आचार्य द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे कहा कि आप पांडवों की बड़ी भारी सेना को देखिए, परंतु उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसके जो वचन थे कठोर थे, राजाओं जैसे वचन थे। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी विशेष इसकी विस्तृत व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानिकम, और इसका अंतिम पद देखते हैं, राजा वचनम अब्रवीत। एक पद छोड़ करके जब हम उस वाले अर्थ से करते हैं, क्योंकि ये गीता है, गीता संस्कृत में है और संस्कृत में पद स्वतंत्र होते हैं। अब अर्थ की यदि श्रेष्ठ व्यक्ति की बातें हैं अथवा वैदिक बातें हैं, श्रेष्ठ चीज़ें हैं, तो उनको क्रमबद्ध जोड़ करके एक नए अर्थ को भी हम जानने का प्रयास कर सकते हैं। तो दृष्ट्वा तु पांडवानिकम राजा वचनम अब्रवीत, अर्थात दृष्ट्वा तु पांडवानिकम, पांडवों की सेना देख करके राजाओं जैसे वचन कहे। अब यहाँ पर विशिष्ट चीज क्या है कि शत्रु सेना देखकर राजाओं जैसे वचन बोला। शत्रुओं की सेना देख करके अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन तुरंत धनुष निकाल लिया, शत्रु सेना है, परंतु ये नकल कर रहे, पर आधी अधूरी कर रहे। ये इन्होंने केवल वचन बोले, इसलिए बोलते हैं कि जो बोलता है, गरजता है, वो बरसता नहीं, और जो बोलता है नहीं है, यदि वो बरस जाए तो भयंकर बरसता है। तो शत्रु सेना देखकर राजाओं जैसे वचन कहे, शस्त्र नहीं बुझाए, केवल कटु वचन बोला है, अकड़ कर बोला। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो हिंदू हितैषी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु उनकी घर में भी नहीं चलती। उनके घर में भी उनकी जो घर की महिलाएं रहती है वो मुस्लिमों के पास से सामान खरीद कर लाते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं। तो ये ऐसी स्थिति है कि उनकी खुद की चलती नहीं है, बस केवल ज्ञान देते रहते हैं। तो दृष्ट्वा तु पांडवानिकम राजा वचनम अब्रवीत। क्रोध कौन करता है? जिसकी चलती नहीं है, जो अपना सामर्थ्य बल दिखला नहीं सकता, उसकी वो स्थिति यही होती है। केवल ज्ञान मिल रहा है, मतलब समझ जाना कि उसकी पहुंच है भी सही कि नहीं है, इसमें संशय है। क्योंकि जिसकी सब लोग सुनते हैं वो तो बोलते ही बहुत कम है। अब हम इसका द्वितीय पद का थोड़ा सा अर्थ प्रयास करते हैं। व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य दुर्योधनस्तदा राजा वचनम अब्रवीत। व्यूयुक्त सेना देखकर राजाओं जैसे वचन कहा। शत्रु की उन्नति देखकर घर में कलह करना, ये इसका अर्थ यही होता है। व्यूढ़म दुर्योधन, व्यूयुक्त सेना को देखकर, किसने? दुर्योधन ने शत्रुओं की सेना देख करके, व्यूयुक्त सेना को देख करके राजाओं जैसे वचन कहे। हमारे यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, देखो पड़ोसी का घर बड़ा बन गया तो घर में कलह करेंगे, मतलब दूसरों का अच्छा हो रहा है तो घर में कलह करना, शत्रु की उन्नति देखकर घर में कलह करना, ये श्रेष्ठ लोगों के लक्षण नहीं है। इन चीज़ों से बचना चाहिए, जिन चीज़ों से बचना चाहिए उन चीज़ों की भी जानकारी होना चाहिए,
और जिन चीज़ों का पालन करना चाहिए उसकी भी जानकारी होना चाहिए। अब हम प्रथम श्लोक और इस श्लोक के कुछ पदों को मिलाकर एक बार देखते हैं, प्रयास करते हैं। हमने पहला श्लोक बोला था, दृष्ट्वा तु धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुष्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमा कुर्वत संजय। इसकी प्रथम पंक्ति लेते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुष्सवः, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले। अब उन्होंने क्या किया? दृष्ट्वा तु पांडवानी का, उन्होंने बोला था माम का, पहले पूछा माम का, मेरे पुत्रों ने क्या किया? तो दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन सदा आचार्य, तुम्हारे पुत्र ने वहां पर जाकर के राजाओं जैसे वचन कहे। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? बोले मेरे और पांडु के पुत्रों ने अलग अलग क्या किया, बताओ कैसे इतना बड़ा भारी महाभारत युद्ध हुआ और भीष्म पितामह गिरा दिए गए। तो यहाँ पर आ रहा है कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए आपके पुत्र पांडवों की सेना देख करके राजाओं आचार्य के पास गए। तो यहाँ पर विशिष्ट चीज है, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में ऐसी स्थिति हुई है कि कुरुक्षेत्र की में जो युद्ध करने की इच्छा वाले थे, युद्ध के उत्सुक लोग थे, उन्होंने जब पांडवों की सेना देखी तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पूर्व में मुस्लिम आक्रांत आते थे, मुट्ठी भर आक्रांत आते थे, 20-25 आते थे, पूरे गांव के गांव को कब्जा करके ने लूट के चले जाते थे। परंतु यदि गांव वाले लोग खड़े हो जाए, उनके विरोध में खड़े हो जाए, तब उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो यहाँ पे सज्जन शक्ति संगठन का भाव आ रहा है। तो एक दो उदाहरण देता हूँ मैं, तो समझ में आएगा कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी जहाज से यात्रा कर रहे थे। जहाज में छोटे छोटे केबिन होते हैं, एक केबिन, दूसरा केबिन, तीसरा केबिन, एक के ऊपर एसी, 1, 2 और 3, 4 ऐसे एक के ऊपर सोने की व्यवस्था रहती है, आमने सामने रहती है। इधर से जाने की सीढ़ी रहती है, इधर जाने की सीढ़ी रहती है। वीआईपी रहता है तो उसमें 2-2 भी रहते हैं, रेल के डिब्बे जैसी व्यवस्था रहती है। तो विवेकानंद जी बैठे हुए थे, 2 अंग्रेज हिंदू धर्म की भयंकर तरीके से बुराई कर रहे थे, अंग्रेजी में कर रहे थे। उन्होंने सोचा ये भगवाधारी कपड़े पहना हुआ है, ये थोड़ी अंग्रेजी जानता है। थोड़ी देर उन्होंने बकवास करी, तो अब अत्यधिक होने लगा, तो विवेकानंद जी ने थोड़ा विरोध करने की कोशिश करी। तो उन्हें बोला तुम क्या कर लोगे मेरा? विवेकानंद जी ने अपनी भुजाओं की शक्ति दिखाई और दोनों की गर्दनें पकड़ी, बोला मैं तुमको इस जहाज से फेंक दूंगा। जब ऐसा विरोध देखा तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सेम टू सेम यही स्थिति कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रही है। क्या हो रही है कि जो धृतराष्ट्र के पक्ष वाले थे वो हमेशा युद्ध करने जाते थे किसी राजा से, बस एक इधर बड़े बड़े भारी महारथी श्रेष्ठ योद्धा होते थे, मुश्किल से 1 घड़ी 2 घड़ी युद्ध होता था और वो पराजय स्वीकार कर लेता था। परंतु यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ सागर के समान उमड़ती हुई सेना दिख रही है, जिस प्रकार जो उनका विरोध कर सकती है, उनको रोक सकती है। उनके बचने की उम्मीद है भी सही कि नहीं है, उनको बराबर की टक्कर वाला व्यक्ति मिल गया है। तो जब बराबर की टक्कर वाला व्यक्ति मिल जाता है तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इसी प्रकार से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की स्थिति है कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। एक और उदाहरण बताता हूँ, नेपोलियन की सेना आई थी, सेल्यूलस की, उसके सेनापति सेल्यूलस की सेना आई थी। सेल्यूलस बहुत बड़ी सेना लेकर आया, तो उसने सोचा पिछली बार गए थे सिंधु को, ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र उत्तर भारत को जीतते हुए हम थोड़ा सा बचा था उसको और जीत लेंगे और भारत के ऊपर कब्जा हो जाएगा। परंतु सेल्यूलस की सेना का जो सामना है वो एक भारत के वीर पराक्रमी योद्धा से हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी सेना को भयंकर तरीके से पराजित किया, भयंकर मारकाट मचा दी, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम। उसको अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करके जाना पड़ा। उसका नाम हेलन था, हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करके जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय पूर्व जैसी स्थिति नहीं थी, चाणक्य आ चुका था। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति हो रही है कि पूर्व में जो धृतराष्ट्र के पक्ष वाले थे, कभी भीष्म पितामह अकेले गए और काशी नरेश की पुत्रियों को उठाकर लेके आ गए और विवाह करने के लिए बाध्य कर दिया। कभी दुर्योधन गया तो किसी का साथ
किसी की भी पुत्री को, किसी की भी बहू को उठा के लेके आ गए और इनके काम, ऐसे तो कोई विरोध करने वाला नहीं था। परंतु आज जब सामने देखा, उन्होंने सामना करने वाले, बराबर युद्ध लड़ने वाले हैं, दोनों तरफ से युद्ध को उत्सव की तरह करने वाले और जीवन को हथेली पर रखकर दाव लगाने वाले लोग हैं, तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये ऐसा विशिष्ट अर्थ है। एक और उदाहरण बताता हूँ जो शायद इन सब के ऊपर भारी पड़े। पूर्व में पटेल होते थे, पटेलों की बड़ी चलती थी, पटेल मनमानी करते थे। गांव का पटेल मतलब वो जैसा कह देगा वैसा ही होगा, सही को सही नहीं कहे तो भी, गलत को भी सही बोल दे तो लोगों को स्वीकार करना पड़ता है। परंतु कुछ होता नहीं था, लोग थाने कचहरी से डरते थे। परंतु अब उनका विरोध करने वाले लोग हो गए, विरोध करने वाले लोग हो गए तो उनको आंखों नहीं सुहाते वो, क्योंकि जो पटेल की स्थिति थी वो हर प्रकार से शोषण करते थे, और शोषण का विरोध होने लग गया। लोग पढ़े लिखे आने लग गए, लोग उनका विरोध करने लग गए, लोग उनके सामने खड़े होने का सामर्थ्य करने लग गए, तो उनकी सिट्टी पुट्टी गुम हो जाती है। तो जिस प्रकार से गांव का पटेल है वो बस चिल्ला चोट तो करता है, कोशिश करता है कि मैं ऐसा कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, कर कुछ नहीं पाता है। इसी प्रकार से सेम टू सेम यही अवस्था दुर्योधन की है। सोच रहा है परंतु कुछ कर नहीं पा रहा है। मैंने 3 उदाहरण दिए। पहला कौन सा? स्वामी विवेकानंद वाला उदाहरण दिया। दूसरा नेपोलियन वाला उदाहरण दिया। तीसरा पटेल वाला दिया। एक और चौथा उदाहरण देता हूँ मैं। माननीय एकनाथ जी, माननीय एकनाथ जी नागपुर के रहने वाले थे, संघ के प्रचारक थे। वो प्रचारक उस समय जबलपुर में थे। वो नागपुर से जबलपुर जा रहे थे। वहाँ पर उस समय रेल के साधन चलते थे। आरएसएस के प्रचारक थे, तो रेल की जो सेकंड क्लास होती है उसमें सफ़र कर रहे थे। सफ़र करते करते क्या होता है, वो देखते हैं कि एक मुस्लिम सीट के ऊपर बैठा हुआ सो रहा है, पूरी सीट पे कब्जा करके सो रहा है, और कुछ हिंदू लोग खड़े हैं, कुछ महिलाएं बच्चों को ऐसे गोद में लेकर खड़ी, उनके हाथों में बैग है, बच्चे कमर पे ऐसे हाथों पर है, और वो हिल तक नहीं रहा है, डुल तक नहीं रहा है, बैठने की जगह नहीं दे रहा है। माननीय एकनाथ जी ने देखा है, तो उन्होंने बोले भाई इनको बैठने की जगह दो। तो मुस्लिम बोलता है यहाँ कोई जगह अगर नहीं है, बैठ जाओ, मेरी छाती के ऊपर बैठ जाओ, मेरी छाती के ऊपर बैठ जाओ, ऐसा बोलता है। माननीय एकनाथ जी वास्तव में उसकी छाती के ऊपर बैठ गए। उसने हटाने का प्रयास किया, परंतु उनके बलिष्ठ भुजाओं की शक्ति के आगे उसकी चली नहीं। उन्होंने उसको जो पकड़ने का रहता है, जो टेके के लिए पीछे लगा रहता है, उसको पकड़ करके कस करके बैठ गए। उसकी शक्ति ने जवाब दे दिया, क्योंकि अभी तक किसी ने विरोध किया नहीं, इसलिए चलता था। अब चलता था, जब नहीं हटा पाया वो मुस्लिम, तो क्या हुआ कि पूरी यात्रा में ये कोने में डूब करके पूरी यात्रा करी उसने, बैठ नहीं पाया, बोल नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया। तो यही स्थिति कौरव पक्ष की है। कौरव पक्ष मुख्यतः दुर्योधन की है। दुर्योधन बचपन से ही बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो लोगों की चीज़ों को हड़प कर लेता था, कब्जा कर लेता था, अवैध कब्जा करता था। बहन और बहुत सारे राजाओं महाराजाओं और प्रजा में से जो सुंदर लड़की दिख जाती थी उसको उठा कर ले जाता था। इस प्रकार के दुर्गुण उसके अंदर पहले से ही थे। लोग उसके सामने खड़ा नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वो राजकुमार था। अब राजकुमार था इसलिए कोई खड़ा नहीं होता था, पर वो आज खड़े हो गए इसलिए उसकी छुट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो यहाँ पर यही विशेष अर्थ है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्सवा, युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, तो वो क्या हुआ, दृष्टवा तो पांडवानिकम यूडम दुर्योधनस्तदा, देख करके पांडवों की सेना आचार्य मुपसंग, आचार्य के पास जाकर चुपचाप खड़ा हो गए, ऐसे दुबक करके खड़ा हो गया। ये उदाहरण है। और भी कुछ इस श्लोक में थोड़ी सी व्याख्या और बड़ी होने वाली है। इसमें कुछ चीज़ और बताता हूँ मैं। मामका पांडवाश्चैव, मामका मेरे और पांडु के पुत्रों ने आचार्य के पास जाकर क्या किया। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे पुत्रों ने क्या किया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो 2 प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कुछ नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कुछ श्रेष्ठ प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो श्रेष्ठ प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो कठोर वचन नहीं बोलते हैं, किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं बोलते हैं।
ऐसी बात नहीं बोलते हैं कि उससे किसी को चोट लगे, तो चौंक जाते लोग। जो श्रेष्ठ लोग रहते हैं वो कुछ उन्नति करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ दिखने लग जाता है, तो अन्य लोग हैं उनके घरों में विवाद हो जाता है, क्योंकि कल्पना से अधिक हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण द्वारा समझेंगे तो एक कुछ बात समझ में आएगी। दो परिवार है, एक परिवार ए है, दूसरा परिवार बी है। ए ने थोड़ी सी उन्नति करी। बी क्या करता है कि ए की उन्नति देख करके घर के अंदर प्रतिदिन विवाद करता है। बी के अंदर अधिक पॉसिबिलिटी थी, अधिक संभावनाएं थी, पर वो बस इसकी उन्नति देख करके, इसके छोटे मोटे कुछ गलत काम हो गए या कुछ गलतियां हो गई, उनको देख देख करके रो रो करके बस अपना टाइम वेस्टेज करते रहता है, अपनी ऊर्जा खत्म करता रहता है। परंतु वो जो श्रेष्ठ और इससे अधिक उन्नति कर सकता था, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हासिल कर सकता था, वो नहीं करता है। उदाहरण के लिए धीरू भाई अंबानी जब गाँव में रहते थे तब उनको उनके जो बर्तन थे वो गिरवी रख करके, वहाँ के जो गांव के सेठ थे, गांव के पटेल, उनके पास गिरवी रख करके इनको मुंबई जाना पड़ा, शहर के लिए जाना पड़ा। अब वो धीरू भाई अंबानी के पुत्र मुकेश अंबानी आज भारतवर्ष का सबसे अधिक पैसे वाला व्यक्ति मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों संपत्ति जोड़ दे तो विश्व के टॉप 1 में आ जाते होती है इनकी गिनती। परंतु जो गांव का पटेल है वो थोड़ी सी उन्नति, थोड़ी से उनके पास बर्तन रखें, तो उनको बर्तनों को देखो, अभी भी धीरू भाई अंबानी के जो पात्र है, जो उनके बर्तन है, वो अभी हमारे पास गिरवी रखे हुए हैं। इसी को दिखा करके वो बस टाइम पास करते रहते हैं, वो बस अपने मन की शांति करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को दिखा करके, स्वयं पुरुषार्थ नहीं करते। ये नहीं सोचते कि जिस समय धीरू भाई अंबानी के पास कुछ भी नहीं था, गिरवी तक रखना पड़ा था, किराए तक के पैसे नहीं थे, उस समय हमारे पास इतनी उन्नति थी, हमारे पास इतना धन था, तो हम कितने आगे जा सकते थे। वो स्वयं कुछ पुरुषार्थ नहीं करते। ये इसका विशिष्ट अर्थ यहाँ पर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मामका पांडवाश्च, मेरे और पांडु के पुत्र आचार्य के पास गए, तो आचार्य के पास गए तो आचार्य के पास जो व्यवहार के जो इनके गुण हैं, इनके गुणों को देख करके इस प्रकार का एक अर्थ यहाँ पर परिलक्षित होता है। पति पत्नी के विवाद, देखो एक उदाहरण देता हूँ, समझ में आ जाएगा। छोटी चीज़ों को नेग्लेक्ट करना, छोटी छोटी चीज़ों के कारण बड़ा नुकसान झेलना। पति और पत्नी, एक परिवार है, एक परिवार में पति है और एक पत्नी है, दोनों के पास खूब संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है। किसी बात को लेकर पति और पत्नी में विवाद हो जाता है, पति पत्नी में विवाद हो जाता है और ये विवाद कोर्ट में चला जाता है। कुछ दिनों बाद उनके जो व्यक्ति रहता है उसका एक मित्र आता है, बोले और भाई क्या हाल चाल है? बोले भैया बढ़िया हाल चाल है। बोले क्या हुआ, तुम्हारी स्थिति बहुत बेकार हो गई। बोले हाँ भैया हमारे पति पत्नी में विवाद हो गया था। अच्छा विवाद हो गया था, फिर क्या, फिर बराबर बंटवारा हो गया। बोले बराबर बंटवारा कैसा हो गया? बोले हाँ, कुल संपत्ति थी जो भी 20 करोड़ 40 करोड़ संपत्ति थी, उसमें से बोले आधा हमारी पत्नी के वकील के पास चली गई, आधी मेरे वकील के पास चली गई, बराबर बंटवारा हो गया। तो ये है कि छोटी चीज़ों को ध्यान में रख करके, छोटी चीज़ों के मन मुटाव के कारण बड़ा नुकसान ना हो, ये हमें ध्यान होना चाहिए। विद्वानों के पास कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो कम बोलें, कठोर वचन तो बिल्कुल ना बोलें, तब जाकर के ही हम उनसे कोई लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर जो द्रोणाचार्य ने एक शब्द भी नहीं बोला, कठोर वचन सुनकर के एक शब्द भी नहीं बोला। ये विद्वानों के लक्षण, चुपचाप रहते हैं। तो विद्वानों से यदि प्राप्त करना है कुछ, तो हमें चुप रहना पड़ेगा या कम से कम बोलना पड़ेगा। फिर इसमें जो ये द्वितीय श्लोक है, इसमें प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक को मिला करके और भी बहुत सारे छोटे छोटे अर्थ परिलक्षित होते हैं। इसलिए हम संस्कृत में इसको पढ़ने का प्रयास करें।
तो और भी बहुत सारे छोटे छोटे अर्थ परिलक्षित जो हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं। ये दिखते नहीं है पर इनको खोजना पड़ता है। तो इस प्रकार का ये श्लोक है। तो आगे हम मिलते हैं कल तृतीय श्लोक में। जय श्री राम। जय श्री राम।